भैया, नंदकिशोर से हमने कई बार बात की लेकिन वो मान नहीं रहा। कंपनी नहीं बेचेगा कह रहा है। अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है तो माफिया की बात तो सुनेगा ना। मतलब? विकी भाई, भाई किंग साइज की 2 सिगरेट दे तो। 30 रुपए दीजिए। अरे यार जल्दबाजी में पर्स भूल गया हूँ, कल आऊंगा तो दे दूंगा। देखिए सुबह सुबह मैं किसी को उधार नहीं देता, जाइए पैसा देकर आइए, दे दूंगा। देख भाई, यहाँ जो पास में संजय तिवारी कलेक्टर रहते हैं ना, रात भर उनको मारने की प्लानिंग में बिजी था। ये देख गन, और इसमें लोड करने के लिए ये रही गोलियां। इसी चक्कर में पर्स रखना भूल गया। मैंने तो सच बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। पैकेट आपके लिए मंगाई थी। सिर्फ 2, एक मारने से पहले और एक मारने के बाद। राममूर्ति जी, विकी भाई की एक फाइल तैयार की है। उन्हें जो जमीन पसंद आती है वो उनकी हो जानी चाहिए, और यही उनका कॉन्सेप्ट है। उसके लिए वो कितना भी नीचे गिर सकते हैं, रॉबरी, किडनैपिंग, ड्रग्स, कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम अब तक 100 लोगों को मार चुके हैं सर। लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस, सभी को इन लोगों ने करप्ट कर दिया है और कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने ये जो फाइल तैयार की है उसे सीबीआई को सौंपकर उसे जल्द ही गिरफ्तार कीजिए प्लीज। क्यों रे, हमारे विकी भाई के लिए तू दिल्ली तक जाएगा? वो तो मलेशिया में है। अब तू ऊपर जा, वहीं जाके अरेस्ट करना। ए जी क्या हुआ? ए रो मत, किसी का रोना मुझे पसंद नहीं है। पढ़ी लिखी होगी तो तुझे पति की नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो पेंशन तो आएगी। जवान भी हो, अच्छे आदमी से शादी कर लेना। ऐसे आदमी की वजह से हमारी सेफ्टी को खतरा हो जाता है। विक्की भैया, क्या हुआ छोटे? उस कलेक्टर को मार दिया है और फाइल को जला दिया। अब सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ मैनेज कर दिया है, फ्रॉम सिक्योरिटी टू सेंट्रल। वेरी गुड छोटे। वेलकम सर, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, ट्रायल यहाँ पर? ये यहाँ क्या कर रहा है? सर इनकी तारीफ। ये मेरी बेटी संध्या है। नमस्ते मैडम। लास्ट मंथ ही यूएसए से आई है, एमबीए किया है इसने। तुम्हारी नेक्स्ट बॉस यही है। वाट लग गई। डैड ये हमारा एम्प्लॉय है तेजा, अच्छा लड़का है। कुछ लोग दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं डैड, पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। आप चलिए ना डैड, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी मैडम, आपके डायलॉग का मतलब मैं समझ गया हूँ। प्लीज ट्राई वाली बात को भूल जाइए। रियल में आप मेरी फ्यूचर बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। बॉस को हमेशा एम्प्लॉय को माफ करना चाहिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी। अच्छा, तो पहले तुम ये बताओ, वो फोन पर पक कौन कर रहा था? गिरी मैडम। मुझे उसका नाम नहीं, वो चाहिए। फंक्शन खत्म होने से पहले वो आपके कदमों में होगा। आप जाकर पहली सीट पर बैठिए ना। द साउंड ऑफ म्यूजिक कंपटीशन में अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीतने वाली विजेता है श्रीमती महालक्ष्मी जी। तुमने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। तेजा की माँ है ये। महालक्ष्मी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हम नंदकिशोर जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वे महालक्ष्मी जी को 5 लाख रुपए के प्राइज मनी का चेक अपने हाथों से दें। प्लीज आइए सर। आप सबको मेरा नमस्कार। इस वक्त ये पुरस्कार लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था। बचपन में जब गाने की कोशिश की
तो तू बच्ची है, तू लड़की है, ये कहकर मुझे बहुत रोका टोका जाता था। और शादी के बाद भी जब गाने की कोशिश की तो तू औरत है, ये कहकर सबने रोक दिया। किसी ने भी मेरे अंदर बसी इस कला को नहीं देखा, पर मेरे बेटे ने मेरे सपनों को समझा और मुझे गाने का हौसला दिया। मुझे एहसास दिलाया कि मैं अब भी गा सकती हूँ। ये अवार्ड मुझे इसी के कारण मिला है। ये मेरा बेटा ही नहीं, पिता भी है। सर, आप जो ट्रस्ट चलाते हैं उस ट्रस्ट को मैं ये चेक डोनेट करना चाहती हूँ। प्लीज ले लीजिए सर। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, क्योंकि इससे ज्यादा झुकूंगा तो जमीन में घुस जाऊंगा। इसने जो कुछ भी किया मेरे प्यार के लिए किया, वो तो मुझे मिल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मेरा काम चला जाएगा। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। मैडम यूएसए से पढ़कर आई हैं, इसीलिए तेरी फीलिंग समझ रही हैं। मैडम, समझदार आदमी भी अंबानी की बेटी रिक्शे में जाएगी नहीं सोच सकता। हम तो आपके एम्प्लॉय हैं, हमारे पास पर्सनल गाड़ी है और आप स्कूटी पे घूमती है। आपका स्टेटस और स्कूटी का क्या संबंध है मैडम? समझिए ना मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। अरे योर लेग्स आर सो ब्यूटीफुल मैडम। ए, ऐसा नहीं बोलते बेटा। मैं क्या बोलते बोलते क्या देखने लगता हूँ। सॉरी मैडम। जिस तरह तुम अपनी माँ का ख्याल रखते हो, उसी तरह दूसरी औरतों की भी रिस्पेक्ट किया करो। अगर आज के बाद तुमने किसी भी लड़की पर ट्रायल किया तो तुम्हें ऑफिस में रखना है या नहीं, इसका ट्रायल मैं करूंगी। आप जब चाहे ट्रायल ले सकती हैं मैडम, प्लीज। बी केयरफुल। हाँ, आई एम ऑलवेज केयरफुल। हाँ। धर्मा भाई बोले तो यही है, ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है? ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर, मैं जो बोलूंगा तू करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा, ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू, ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप, चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है, मार डालो साले को। सर इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है, ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। सर सबसे पहले उसने धर्मा डोनेट नाम का अकाउंट खोला आपके भाई की आईडी से, ये देखिए। पर मेरा भाई तो मर चुका है। सर उसने इन सब आईडीज का इस्तेमाल किया है। ये सभी तो मर चुके हैं भाई। बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हमारे सारे आदमी जो मर गए उनकी आईडी यूज कर रहा है वो। अभी वो लंदन का सर्वर यूज कर रहा है जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का है, आकाश का। आकाश का? हमारे अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off.
सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है, उसको मैसेज करके वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा सर? अरे कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी। ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद। ए वेंकटेश्वर राव, क्या हो रहा है ये सब? सर, वीआईपी लोगों को किडनैप करने के ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस तो आते ही रहते हैं सर। आपके बेटे को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस धर्मा भाई को अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। लोग, जिस पर भी शक हो उसे छोड़ना नहीं। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इंच बाय इंच चेकिंग होनी चाहिए। मूव। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। क्या हुआ सर, ये चेकिंग क्यों हो रही है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगाए हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसे कैसे किडनैप करेगा? देखो कुमार, उसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं। वो जिस तरीके से काम करता है उसके हर एक मैसेज की अपनी वैल्यू होती है। वो धर्मा भाई है कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. That looks like a drone. Let's turn the plane. Captain to tower, we had a near miss with the drone. What's happening? Captain, something is wrong here. You just land the flight at Begumpet Airport. Captain, pull out the Begumpet chart. ओके सर। देखिए, अगर फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा है। अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो बहुत जन की जान जा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। सर, हम पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ एयरपोर्ट के रूल्स चलते हैं। लैंडिंग बेगमपेट पर ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट को यहाँ से बेगमपेट पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा। सर आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि वहाँ पर किसी को अप्रोच कर ले। गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, हेलो सर। हेलो। अरे भाई कमिश्नर, अगर उसने फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया तो हमारे बेटे का क्या होगा ये सोचकर हमको डर लग रहा है। सर आप ज्यादा सोचिए मत, शत्रु के बारे में सोचने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप इत्मीनान रखिए, 5 मिनट में आपके बेटे से बात करवाता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। अरे बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। फ्लाइट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, धर्मा भाई प्रॉब्लम है। अरे उसने तुझे किडनैप करने का मैसेज हमें भेजा है। आखिरी धर्मा भाई है कौन? मुझे क्यों किडनैप करेगा? वो सब हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी तो तुम पुलिस की जीप में बैठकर घर पर आ जाओ। ठीक है पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या आपकी कार उस तरफ है, उस गेट से जाना होगा। लेट्स गो। मुझे किडनैप करना चाहता है कोई धर्मा भाई, पता नहीं कौन है वो मैं ही हूँ। अच्छा जोक मारा तुमने। अबे जोक मारने के लिए तू मेरा साला या दोस्त है क्या? ए, कौन है रे तू?
सर छोटे साहब किडनैप हो गए सर। बाबू अभी तक बाहर नहीं आया है सर। अरे कैसे आएगा, किडनैप हो गया है वो। लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो किडनैप कैसे हो गया? अरे किसने तुमको पुलिस की नौकरी दे दी? अब हम तुमको बताएं कि क्या हुआ। स्पेशल ऑफिसर हो ना तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा बेटा चाहिए, और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। शट। क्या हो गया सर? उसने मुझे क्या कहा ये सब मैं तुझे बताते बैठू गधे। ए थर्मो भाई, मुझे बेवकूफ बनाकर उसे लेकर गया ना तू जहां भी है छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू ये जो कुछ कर रहा है बेटा, इन सब से मुझे डर लग रहा है। भगवान के लिए ये सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं माँ? कितने अनाथों को जिन्होंने सहारा दिया, आज उनका परिवार अनाथ हो गया है। बेजुबान नंदिनी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उनकी जगह आपका भाई होता तो आप उन्हें छोड़ने के लिए कहती? वही नंदिनी अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा कहती? जिंदगी में अगर कोई हमारी एक बार भी मदद कर दे तो हम मन ही मन पूरी उम्र उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला इंसान मारा गया है और तुम चुप रहने को कह रही हो माँ? जब तक उनकी कंपनी को और नंदिनी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनिए जी, बाबू को फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक आएगा वो? मैडम अब हम लोग नहीं बता सकते कि वो कब आएंगे, ये तो धर्मा भाई के हाथ में है। ये धर्मा भाई कौन है? अरे रामायण में धर्मराज अर्जुन भीम थे ना, ये लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। जाओ जाकर तुम प्रवचन सुनो। जी ठीक है जी। सर, आकाश को उसने मारा नहीं, किडनैप किया है। इसका मतलब उसे हमसे कुछ चाहिए। सर, हाँ अननोन कॉल है, शायद उसी का स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो धर्मा भाई, आकाश को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम अरेंज कर देंगे। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लेकर आओ रे, स्नैक्स लेकर आओ। अबे गंवार, स्नैक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्नैक्स चाहिए। मतलब सांप? सांप? क्या सांप? यस। मैं कहा हूँ ये पता करने की कोशिश की, या पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो यहाँ तेरा बेटा नहीं बचेगा। तेरा वक्त शुरू हो चुका है, जो करना है जल्दी कर, 2 घंटे हैं। अरे अब जल्दी से जाओ यहाँ से और सांप का इंतजाम करो, जाओ। अगर आपको दूध चाहिए तो किराना दुकान से ले आ सकते हैं, मगर सांप कहाँ से लाएंगे सर? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। टीवी में नागिन सीरियल आता है तो मैं घर भी नहीं जाता। अरे गधो, खाली सांप का नाम सुनकर इतना डर रहे हो? अरे जल्दी जाओ और जाकर सांप का इंतजाम करो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ सर। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो दासू। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अर्जेंटली 2 सांप चाहिए, 2 घंटे के भीतर। अरे 2 घंटे में सांप चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? सांप कोई गली का कुत्ता तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। सांप को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है सांप को पकड़ना। सर ये तो बोल रहा है सांप ढूंढने में 2 दिन लग जाएंगे सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ सर। अरे सत्ती, 2 घंटे में 2 सांप चाहिए। क्या 2 सांप चाहिए? हाँ यार अर्जेंट है, जल्दी से कुछ कर भाई। अरे भाई, मेरी बीवी ने मुझे सांप न पकड़ने के लिए कसम दे रखी है। सांप पकड़ना छोड़ दिया है मैंने। ओए तू अपनी बीवी को छोड़ दे भाई, एक सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तू बस मेरा काम कर दे। ए, क्यों रे गधे, फालतू की बात कर रहा है? अभी मैं मंदिर जाकर सांप को दूध पिला कर आ रही हूँ और तू सांप चाहिए बोल रहा है? सांप का जहर पिलाऊं क्या? अरे वो बात नहीं है भाभी, होम मिनिस्टर सर को चाहिए था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ? अगर मिनिस्टर को चाहिए तो वो जाकर खुद पकड़ने या फिर उसके बेटे को जाकर पकड़ने को बोल। अरे भाभी जी, उनके बेटे को कोई पकड़ कर ले गया, इसीलिए हम लोग को सांप चाहिए। लगता है तेरा मिनिस्टर भी गधा है। उससे बोल अपने कुत्तों को भेजे और उसके लिए सांप पकड़ने को बोले। तू फोन रख बेवकूफ। अरे वो हमारा नाम सुनकर इतना गाली काहे दे रही है? इससे भी बुरी गालियाँ देते हैं सर, मैं आपको बताता नहीं हूँ।